नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं विराट की टीम के उस खिलाड़ी की जिसने एक तरह से मानो सरेंडर कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। पांड्या का ये मानना है कि अभी उनके लिए टेस्ट खेलना मुश्किल है। आखिर सिर्फ 4 साल के छोटे करियर में ऐसा क्या हुआ कि पांड्या ने हार मान ली है। आखिर पांड्या ने ये क्यों कह रहे हैं वो कि टी20 और वनडे में वो उपयोगी हैं और उनका यहाँ क्या रोल है ये पता है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट से पांड्या दूर रहना चाहते हैं। क्यों, देखिए। पहले चोट ने, फिर लॉकडाउन ने हार्दिक पांड्या को तोड़ दिया। पांड्या में अब नहीं रहा वो दमखम। पहले वाले पांड्या के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से पांड्या बनाना चाह रहे हैं दूरी। हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आईपीएल के जरिए कामयाबी के शिखर पर पहुंचे, 2020 से अपनी पहली पहचान बनाने वाले हार्दिक पांड्या ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से इंटरनेशनल डेब्यू किया। साल 2016 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला और फिर हार्दिक पांड्या ने हर किसी को चौंकाते हुए साल 2017 में श्रीलंका दौरे से टेस्ट डेब्यू किया। इस सीरीज में पांड्या ने शानदार शतक लगाकर ये दिखा दिया कि वो क्रिकेट का पूरा पैकेज है, जिसमें टी20, वनडे के साथ साथ टेस्ट खेलने का भी हुनर है। पांड्या ने अब तक कुल 11 टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। हालांकि साल 2018 के बाद पांड्या ने कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। पांड्या का कहना है कि मैं अपने आप को टीम में बैकअप तेज गेंदबाज के तौर पर देखता हूं, लेकिन कमर की सर्जरी के बाद इस वक्त मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना काफी चुनौती भरा होगा। अगर मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर होता तो इसमें हिस्सा लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सीमित ओवरों के फॉर्मेट में मुझे अपनी उपयोगिता पता है। जाहिर है, पांड्या एक तरफ से ये इशारा कर रहे हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट उनकी प्राथमिकता में नहीं है। पांड्या टी20 और वनडे पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद से पांड्या कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं। इस साल मार्च में दक्षिण अफ्रीका के साथ उनका चयन टीम में हुआ था, लेकिन सीरीज कोरोना की वजह से रद्द करनी पड़ी और फिर लॉकडाउन ने हर क्रिकेटर की तरह पांड्या को भी मैदान से दूर कर दिया। अगर देखें तो पांड्या का ये बयान कप्तान विराट कोहली के लिए काफी झटकेदायक है, क्योंकि पांड्या पर कप्तान कोहली का काफी भरोसा था। लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने ये कहकर साफ कर दिया है कि अभी टेस्ट क्रिकेट उनके लिए फिलहाल मुश्किल है। करीब 27 साल के पांड्या अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर ये मान लेना चाहिए कि पांड्या अब शायद टेस्ट टीम में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के लिए आप अगर 27 साल की उम्र में तैयार नहीं हैं तो फिर आगे परेशानी और भी बढ़ सकती है। और अब बात कर लेते हैं 5 जून की। 5 जून 2019, क्योंकि साल 2020 तो कोई याद रखना नहीं चाहता, कोई याद करना नहीं चाहता। इस साल ने हर चीज पर ब्रेक लगा दिया है। कोरोना की वजह से लोग खौफ में हैं और डरे हुए हैं। लेकिन 5 जून 2019 को कुछ ऐसा हुआ था कि जब पूरा हिंदुस्तान जीत के जश्न में शामिल था, और वो भी जीत थी वर्ल्ड कप की। आज ही के दिन पिछले साल हमने वर्ल्ड कप का पहले मैच खेला था और शानदार जीत हासिल की थी। जाने कहां गए वो दिन। याद कीजिए, एक साल पहले 5 जून को वो शुभ तारीख जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे देश में एक जोश पैदा कर दिया था। चैंपियन बनने के सपने को साकार करने की तरफ भारतीय टीम ने पहला कदम बड़ा ही शान से बढ़ाया था। जी हां, साल 2019 का वर्ल्ड कप 5 जून को टीम इंडिया ने आज ही के दिन पिछले साल वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला था और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी। पहले मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 227 पर रोक लिया था। चहल ने 4 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी और फिर बाकी का काम बुमराह के साथ भुवनेश्वर कुमार ने किया। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर 6 विकेट में ये मुकाबला टीम इंडिया के नाम कर दिया। पहली जीत शानदार रही थी। भारतीय टीम ने हर किसी की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया था। जाहिर है, एक साल पहले आज के दिन क्रिकेट पूरी तरह से चकाचौंध था। हर किसी पर वर्ल्ड कप का खुमार चढ़ा था।
हर कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था, जहां ना तो बंदिशें थीं और ना ही कोई खौफ। लेकिन एक साल बाद 2020 का 5 जून बिल्कुल उलट है। हर किसी के दिलो दिमाग में कोरोना का खौफ है, खेल घरों में कैद है, खिलाड़ी ना तो बाहर निकल पा रहे हैं और आगे ना ही फिलहाल कोई उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। लेकिन ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो जीने की राह दिखाता है। जिस तरह क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी फिक्स नहीं होता, जहां कहीं भी कभी भी कोई जीत लेता है, बस अपनी कोशिश कर सकता है। ठीक उसी तरह आज हम सिर्फ जीत की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे तो फिर से हमारा पुराना समय लौट आएगा, जहां क्रिकेट भी होगा, वर्ल्ड कप भी होगा और वो रोमांच होगा जिसकी हमें आदत पड़ गई थी। हम तो यही कहेंगे कि एक बार फिर से हमारी जिंदगी में ये 5 जून आएगा और हर तरफ बस एक ही शोर होगा और वो शोर होगा क्रिकेट का। आइए बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा की, जिनकी लव स्टोरी बॉलीवुड मूवी की लव स्टोरी से कम नहीं है, चौंकाने वाली है। उसी तरह से पांड्या की प्रेम कहानी में एक रहस्य नजर आता है। आखिर कैसे पांड्या ने पहली बार अपनी प्रेम कहानी के रहस्य का खुलासा किया है, देखिए रिपोर्ट। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टानकोविक की लव स्टोरी एक रहस्य की तरह है। अब हार्दिक पिता भी बनने वाले हैं। हार्दिक ने कुछ दिन पहले ही इसका ऐलान किया था कि नताशा प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही पिता और नताशा मां बनने वाली हैं। इससे पहले यानी इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को ही हार्दिक ने नताशा के साथ अपने एंगेजमेंट का ऐलान किया था। अब हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो नताशा से कैसे मिले थे। हार्दिक ने बताया कि मेरे माता पिता को भी ये नहीं पता था कि मैं सगाई कर रहा हूँ। हालांकि इससे 2 दिन पहले मैंने अपने भाई कृणाल पांड्या को बताया था कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को पा लिया है जिससे मैं प्यार करता हूँ और हम सगाई करने जा रहे हैं। मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया था और कहा था कि तुम जैसा ठीक समझते हो वही करो। इसके बाद हर्षा ने पांड्या से पूछा कि आप नताशा से कैसे मिले थे। नताशा और पांड्या का मिलन भी काफी फिल्मी अंदाज में हुआ था। पांड्या की पत्नी को पहली मुलाकात में ये पता ही नहीं था कि पांड्या है कौन। पहली मुलाकात के वक्त मैंने हैट पहनी थी, एक चैन और घड़ी भी पहनी थी और ठीक 1 बजे मैं उनसे मिला था। उन्होंने मुझे पहली मुलाकात में जब देखा तो यही सोचा कि एक अलग प्रकार का आदमी आया है। उसके बाद मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी और एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया। हमने डेटिंग भी शुरू कर दी और फिर 31 दिसंबर को हमने एंगेजमेंट कर ली। दोनों ने सगाई 31 दिसंबर 2019 को की थी, लेकिन इसकी जानकारी पूरी दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए 1 जनवरी 2020 को दी थी। वहीं लॉकडाउन के दौरान दोनों ने शादी भी कर ली और ये भी ऐलान किया कि जल्द ही दोनों माता पिता बनने वाले हैं। जाहिर है पांड्या जिस अंदाज में मैदान पर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और फटाफट अंदाज में गेम को अंजाम देते हैं, वही अंदाज उनकी निजी जिंदगी में भी नजर आ रहा है, जहां पांड्या ने चट मंगनी पट बिया कर लिया। लॉकडाउन और कोरोना ने काफी कुछ छीन लिया है तो कुछ दिया भी है। खाली वक्त लॉकडाउन का सबसे बढ़िया पहलू है। लोगों ने इस समय का उपयोग अपना हुनर दिखाने के लिए खूब किया है और ऐसे ही शख्स हैं डेविड वार्नर, जो कि लॉकडाउन में बिल्कुल डिस्को डांसर बन गए हैं। कोरोना के बीच लॉकडाउन ने डिस्को डांसर बना दिया। डेविड वार्नर में तो डांस का गजब हुनर है। क्रिकेट ना सही म्यूजिक से काम चला लेते हैं डेविड वार्नर। वार्नर का डांस जिसने भी देखा मुंह से निकला वाह क्या बात है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर, जिसकी वजह से हैदराबाद में काफी पॉपुलर हैं वार्नर। इसी के कारण अपने डांस में कई स्टेप्स वो तेलुगु फिल्मों के गानों से कॉपी किया करते हैं। साथ ही कुछ बॉलीवुड के गानों पर थिरकते नजर आए ऑस्ट्रेलियाई ओपनर। इसी के साथ कुछ बॉलीवुड के गानों पर भी थिरकते नजर आए हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपनर। इस दौरान वार्नर के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी साथ नजर आए। वैसे शीला की जवानी गाने पर तो डेविड वार्नर का डांस देखने लायक है। कैटरीना कैफ भी डेविड वार्नर को देखकर दंग हो गई होंगी। जाहिर है
डेविड वार्नर समेत कई विदेशी खिलाड़ी बॉलीवुड को काफी नजदीक से फॉलो करते हैं। ऐसे में विदेशी खिलाड़ियों पर बॉलीवुड का असर साफ देखा जा सकता है। अगर कोरोना का कहर नहीं होता तो फिर ये विदेशी खिलाड़ी आईपीएल खत्म होकर कुछ समय भारत में ही बिता रहे होते। जाहिर है इस दौरान विदेशी खिलाड़ियों की मुलाकात कई बॉलीवुड स्टार्स से होती। वैसे भी शाहरुख खान, जूही चावला, प्रीति जिंटा जैसे दिग्गज सीधे तौर पर आईपीएल से जुड़े हैं और शायद यही वजह है कि डेविड वार्नर के साथ साथ उनकी फैमिली भी बॉलीवुड के गानों से वाकिफ है और जब भी समय मिलता है तो फिर ये अपने अंदाज में फैंस का मनोरंजन भी करते हैं।